हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले बहुत सारे हॉलीवुड अपडेट्स के बारे में। हॉलीवुड में इस पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है, तो सबसे पहले एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गॉडजिला -1 के बारे में। गॉडजिला -1, इस मूवी की कुछ आप इमेजेस देखिए, आप शॉक हो जाएंगे जान के कि ये मूवी बनी है सिर्फ 15 मिलियन में। इतनी तो प्रभास ने फीस ले ली थी आदि पुरुष के लिए। आदि पुरुष के लिए प्रभास की फीस ये थी जिसमें VFX वीक था, और ये गॉडजिला -1 में इससे कम लिए पूरी मूवी बनाने में। आप इमेजिन करके देखिए। ऐसे इंडिया तो छोड़िए, हम बात कर लेते हैं बाहर की, मार्वल की बात कर लेते हैं। शी-हल्क, उसका एक एपिसोड कॉस्ट कर रहा था $25 मिलियन, और ये मूवी उससे 10 मिलियन कम में बनी है। और शी-हल्क का इतना घटिया VFX था ना, इससे हमें क्या पता चलता है कि मूवी सस्ते में तो बन सकती है, पर ऐसा होता क्यों नहीं है। इस बारे में स्टूडियो वाले ही जाने कि कहाँ से। अब मुझे तो पता नहीं कि क्या क्या खर्चे आते हैं मूवी बनाने में, पर 15 मिलियन में मूवी बन गई। इट्स शॉकिंग। अगली अपडेट आ रही गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन की। हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 हम सब ने देखा, काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद है उसका सीजन 1। सीजन 2 आ रहा है इसका अगले समर में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सीजन 2 के लिए। उसे एक फर्स्ट लुक, एक टीजर रिलीज़ किया गया, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा रिलीज़ किया गया। हमें इसमें नॉर्थ की कहानी भी दिखाई जाएगी जो कि सीजन 1 से बिल्कुल गायब था, और गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा था। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 के लिए। अगली अपडेट आ रही है द बॉयज़ की सीजन 4 की तरफ से। द बॉयज़ का सीजन 4 बहुत ही पसंद है मुझे, बॉयज़ की सीरीज़ पूरी की पूरी। इनफैक्ट इसका स्पिन ऑफ भी अभी खत्म हुआ है जेनवी नाम से, उसकी भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ निकल रहे हैं। और सीजन 4 भी आने ही वाला है, अगले साल आ जाना चाहिए बहुत ही जल्दी, मार्च अप्रैल के टाइम तक। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ बॉयज़ की सीजन 4 के लिए। उसका भी एक टीजर रिलीज किया गया है। होमलैंडर देखने को मिला, बिली बुचर देखने को मिला, स्टारलाइट वगैरह सब जितने भी एक्टर थे सब देखने को मिले। इनफैक्ट हमें ब्लैक नॉयर भी देखने को मिला जो कि सीजन 3 में मार दिया गया था। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई क्या करते हैं वो लोग सीजन 4। अगली अपडेट आ रही है मैड मैक्स फ्रेंचाइज की तरफ से। तो मैड मैक्स फ्रेंचाइज की अगली फिल्म मैड मैक्स फ्यूरियोसा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मैड मैक्स फ्रेंचाइज की बाकी की मूवीज़ मैंने देखी नहीं, तो मुझे पता नहीं कि मैड मैक्स फ्रेंचाइज कैसे काम करती है। अगली अपडेट आ रही है फोन बूट की तरफ से। तो फोन बूट का पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया गया है, और इसका ट्रेलर भी बहुत जल्दी आते हैं हमको देखने को मिल सकता है। तो फोन बूट 1 मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी, पर फोन बूट 2 देखते कैसे निकलती है। तो नारुतो एनिमे सीरीज जो कि बहुत ही पॉपुलर एनिमे सीरीज है, उसका लाइव एक्शन कंफर्म कर दिया गया है। इसे बना रहे लायंसगेट स्टूडियो। इसके डायरेक्टर वही है जिसने वीचर का स्पिन ऑफ लिखा था, जो कि बहुत ही बेकार स्पिन ऑफ था, ऐसा कुछ बनना नहीं चाहिए। तो नारुतो के लाइव एक्शन के लिए मैं बिल्कुल होपफुल तो नहीं, पर देख लेंगे, ट्रेलर देख के ही पता चलेगा कैसा होता है। हम तो होपफुल है, हमारा काम ही होपफुल है, क्या कर सकते हैं। तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, जिसके राइटर पहले होने वाले थे जेफ लवनेस, उन्हें निकाल कर रख दिया गया है माइकल बॉल्ड्रन को, जिन्होंने रिक एंड मोर्टी, लोकी और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी फिल्में लिखी है। उन्होंने बुरे काम के नाम पे सिर्फ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही लिखी है, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें बाहर मार्वल का इनपुट आ रहा था। प्रोड्यूसर बार बार उसको चेंज करने बोल रहे थे। सैम रेमी ने खुद कहा कि उन्होंने 30 बार मूवी को चेंज किया गया है। तो देखते हैं कैसे निकलती है। मैं एक्साइटेड हूँ, माइकल बॉल्ड्रन पे मुझे अभी भी भरोसा है। तो जैक स्नाइडर की रेबेल में 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, पर इसकी तरफ से एक बड़ी अपडेट ये है कि इसका जो एक्सटेंडेड कट है वो अगले साल रिलीज किया गया, जो कि अगले साल के 22 दिसंबर। मतलब हमें इस ओरिजिनल जो कि जैक स्नाइडर के विजन के लिए हम लोग जो एक्साइटेड थे, वो देखने के लिए अब अगले साल के 22 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा। कर लेंगे यार, 22 दिसंबर को ये देख लेंगे और अगले 22 दिसंबर को वो देखेंगे, तो कर लेंगे। द मार्वल्स के प्रोड्यूसर का कहना है कि द मार्वल्स के फेल होने का रीज़न ये था कि मूवी कोविड के टाइम पे शूट हुई थी और उसके ऊपर कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। मेरा तो कहना यही है कि सीधा सीधा मान लो कि गलती है, मूवी अच्छी नहीं है। इसलिए मूवी स्क्रिप्ट में भी तो कुछ होना चाहिए, मतलब कि दिखाने के लिए ऑडियंस को, पर मूवी के स्क्रिप्ट में भी कुछ नहीं लगा। पूरी मूवी को ऐसे ट्रेलर में निकाल दिया। तो देखते हैं क्या होता है अब आगे फ्यूचर में। तो अब होपफुल हूँ मार्वल के फ्यूचर के लिए मैं। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का एक पोस्टर रिलीज़ किया गया, और अगले वीडियो बनाता था कि इसका ट्रेलर भी रिलीज़ हो जाएगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के टाइम पे मैं उतना एक्साइटेड था, अगर आपको याद होगा तो 5 सेकंड का क्लिप निकाला गया था, फिर अगले दिन हमें ट्रेलर देखने को मिला था। ट्रेलर एकदम बवाल था। फिर उसके बाद मूवी देखने को मिली थी, मूवी भी लाजवाब मूवी थी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस फ्रेंचाइज की अगली मूवी के लिए। इनफैक्ट इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज़ एप्पल टीवी पर कंटिन्यू चल भी रही है, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। तो द सैंडमैन नेटफ्लिक्स की और सोनिक 3 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। सैंडमैन का एक फर्स्ट लुक भी रिलीज़ किया गया है, वो आप देख सकते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सैंडमैन के लिए। सोनिक की पिछली पार्ट तो मैंने देखी नहीं, सैंडमैन का सीजन 1 मैंने देखा है, मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो मैं सीजन 2 भी देखना चाहूँगा। तो ये थी गाइस हॉलीवुड की क्विक अपडेट्स। और भी अपडेट्स जानने के लिए रेडी रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो।